Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है Who is your destined partner, फ्यूचर स्पाउस जिससे होगी आपकी शादी, जो कि आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं. ओके गाइस, सो पहले आपको आपका पाइल चूज़ करना है. आपके लिए दो ऑप्शंस हैं फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपकी बर्थ डेट्स, जिस भी डेट को आपका बर्थ हुआ था दैट इज़ योर पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 बैलेंस एंड पाइल नंबर 2 एनलाइटमेंट. Okay, so whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that and I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. Hello, welcome to group number 1. पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी जो है वो निकल के आती हैं. हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर. ऑल राइट, सो गाइस, आपकी करंट एनर्जीज पहले मैं निकाल लूँ. इसमें है जी फूल, किंग ऑफ कप्स, फूल, किंग ऑफ कप्स. यू गॉट एम्परस जी, एंड बॉटम ऑफ डेक 10 of cups. Sorry, it was in reverse. Okay, group number 1. करंट एनर्जीज जो मुझे आपके दिख रही है ना, दे आर रिलेटेड टू समवन कि जो समवन के जो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बट कभी कभी उसको ऐसे लोगों से उसका सामना हो जाता है, उसका पाला पड़ जाता है, who are not equally honest like him or her. I mean, जिस तरह के आप हो ना, वैसे लोग आपको नहीं मिलते. there is a contrast, there is a like different energy of people around you. ठीक है, आप एक बहुत ही काइंड कंपैशनेट इंसान हो. लाइक करंटली भी मैं देख पा रही हूँ, मे बी यू आर इन लव विद समवन. आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर कोई क्रश है आपका, यहाँ पर इवन इट इज़ ओनली अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड. स्टिल आप उसको लेकर कभी काफ़ी इमोशनल हो, जो मेरा फ्यूचर में स्पाउस होगा या होगी, उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार दूँगा, उसको मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास जो कुछ है वो उसका है. ये लेकर बड़े खुले दिल के हो आप, ठीक है. बट आपको यहाँ तो फैमिली सपोर्ट नहीं है, ठीक है. यहाँ तो आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है. यहाँ पर जहाँ आपका दिल है शादी करने का, आपको पता है कि वहाँ पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है. और अगर नहीं है कोई आपकी लाइफ में, स्टिल देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी जो कि आपको फेस होती है अपने फैमिली के साथ में भी कोप अप करने में. यहाँ पर मे बी समथिंग टू डू विद योर इंडिविजुअलिटी या वट एवर. कोई ना कोई सीन है पाइल नंबर 1, कोई ना कोई ऐसा मसला है कि जो रहता है आपको, एंड यू आर नॉट ओके विद दैट. और राइट नाउ हो सकता है विद फुल एनर्जी आप चाहते हो कि दोबारा से देखो, आप इतने खुले और साफ दिल के हो ना कि कोई आपके साथ बुरा करे भी ना तो भी आप कहते हो कि यार कोई नहीं, शुरू से शुरू कर लेते हैं, इसको माफ़ कर देते हैं, इसको कोई बात नहीं, किसी ने कुछ किया भी है तो. मेरे ख्याल में आप एक्स्ट्रा लिवरेज देते हो लोगों को. यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मतलब लोगों को
उनकी जिसे बोलते हैं ना औकात से ज़्यादा आप माफ़ कर देते हो, या फिर उनकी जितना वो डिज़र्व करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप उनको जो है ना अपना सब कुछ दे देते हो। यहाँ पर लोग गलत जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पर लोग जो है ना वो गलत इस्तेमाल करते हैं आपकी अच्छेपन का, आपकी गुड बिहेव का, गुडनेस का, और यहाँ पर सारी ख़राबी होती है। पाइल नंबर 1 एनीवेज जो भी है, जो आपका सोल है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। आपका जो सोल है ना वो बिल्कुल भी बुरा सोल नहीं है। आप चाहे जितना लाख बुरा बनने की इवन कोशिश कर लो तो भी आप बुरा नहीं बन सकते, बिकॉज योर सोल इज़ डिफरेंट, ठीक है। आप किसी और मिट्टी के बने हुए से बोलते हैं ना कि इंसान उस मिट्टी का बना हुआ, दैट इज़ योर एनर्जी, यू आर डिफरेंट, ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ठीक है। सो इट वाज द करंट एनर्जीज़। मेरे ख्याल में आपकी एनर्जीज़ वेस्ट हो रही हैं, यहाँ पर ड्रेन हो रही हैं। आपको ये ख़ुद के लिए रखनी चाहिए एनर्जी। पहले सेल्फ़ लव करो, उसमें आप मास्टर करो, तभी आप किसी और को प्यार करना, ठीक है, वरना वो आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाएगा, राइट। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। पाइल नंबर 1, लेट्स सी मोर गाइस। ये तो थी आपकी करंट एनर्जीज़। ओके, आगे हम चलेंगे टू सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। पाइल नंबर 1, all right, let's see. So who is your destined partner? 10 of Cups upright, Fool reverse। ओह, वही कार्ड निकल के आ रहा है, लेकिन चेंज डायरेक्शन ही बदल गई। 9 of Pentacles, 6 of Swords। पाइल नंबर 1, पाइल 1, ये ना आपकी स्पाउस ने आपकी एनर्जी बदल दी, बिल्कुल उलट, लाइक लिटरली उलट दी है उन्होंने आपकी एनर्जी। मतलब जो भी आपकी लाइफ में थी ना ये सिचुएशन के जहाँ पर यू वर बीइंग मैनिपुलेटेड, यहाँ पर आपको आपके घर की सपोर्ट नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ पर आप मतलब लोगों को दोबारा से नई मतलब दे के अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास कुछ ख़ास इतना कुछ बचा नहीं था पीछे, वो एनर्जी रिवर्स कर रहे हैं पर्सन, एक तो सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि ये आपको बहुत प्यारी सी फैमिली देगा, फ्यूचर फैमिली ऑफ कोर्स, ठीक है। ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, और ये आपके मतलब नेक्स्ट जो शादी के बाद पति पे बच्चे, ये वाली फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्यूट फैमिली विद दिस 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये फैमिली है, फैमिली सिक्योरिटी है, हैप्पी एंडिंग इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग है, ठीक है। और इस मतलब इस बंदे या बंदी के साथ आपको दोबारा शुरू नहीं करना पड़ेगा। आई मीन ब्रेकअप आपका नहीं होगा ना आपको, मतलब दिस इज़ द फाइनल वन, मतलब ख़त्म हो गया ना फूल की एनर्जी। मतलब हर दफ़ा आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। आप बहुत तंग हो इस चीज़ से कि यार मेरे को क्यों दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, क्यों मुझे लोग छोड़ जाते हैं। चलो जी अब नए सिरे से नए इंसान पे मेहनत करो, फिर वो भी छोड़ जाता है, सो ये चीज़, ये जो लूप में फंसे हुए हो, ये साइकिल, ये बंदा या बंदी जो भी ये ख़त्म करेगा आके, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ ऑल अबाउट समन का जो रियली रिच है, सीरियसली अबंडेंट है, वेल्दी है, इनका बहुत ही कंफर्टेबल सा लाइफस्टाइल है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी विद दिस लाइक हनीमून एनर्जी, विद दिस flowers, foreign tours, lavish lifestyle, holiday tours, enjoying together, जो बहुत प्यार होता है। और वाकई में ये इंसान को बिजनेसमैन लाइक यस दे आर एक्चुअली CEO, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर, फॉर फ्यू केसेस में भी दे ओन अ ब्रांड, या ये अपनी प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर।
इसके साथ यहाँ पे एक न्यू वे आउट आपके लिए निकल रहा है, एक नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है इसी इंसान की शक्ल में। ये एक नया रास्ता 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये एक आपको गाइड कर दिया जाएगा इन टाइम पर कि आपने कहाँ निकलना है, ठीक है, बिकॉज यू आर लिटरली मूविंग अवे इस सिचुएशन में जहाँ फंसे हुए हो ना, लूप में। आप यहाँ से निकलने वाले हो, ठीक है। आप अपने पास्ट को भूल जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे। देखो, समटाइम्स यू नीड रिप्लेसमेंट टू फॉरगेट समथिंग या समवन, समझे? आई मीन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए होती है अल्टरनेटिव। देखिए, अगर आप किसी के साथ बहुत मेंटली अटैच थे, ठीक है, अब उसने आपको दे दिया धोखा, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज़ कि ठीक है, उसने तो अपने औकात दिखा दी, उसने तो आपको धोखा दे दिया, लेकिन आप तो फंसे हुए ना वहीं पे, आप तो वहीं के वहीं खड़े हो, ठीक है। तो फिर इस मौके पर अक्सर ऐसे होता है कि यूनिवर्स किसी और को भेज देते हैं आपके पास, ठीक है ना, अनदर पर्सन टू रिप्लेस दैट। तो वो थेरेपी हो जाती है आपके एक हिसाब की, ठीक है। ये आपके साथ होगा, समबडी विल रिप्लेस दैट पास्ट, या तो सिचुएशन या फिर पर्सन, जो भी आपका केस है, ठीक है। सो आपको, आप भागोगे यहाँ से, लाइक लिटरली यू विल मूव ऑन। यहाँ पर फॉरेन कंट्री निकलने का भी संदेश हो सकता है, ठीक है, लाइक वीज़ा, मूविंग ऑन, मूविंग टू सम अदर कंट्री, दिस कैन ऑल्सो बी योर सिचुएशन पार्ट नंबर 1। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि लाइक ये इंसान हो सकता है आपको वहीं पर मिले फॉरेन कंट्री में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये पर्सन आपकी कंट्री में, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी कंट्री में आएगा और यहाँ से आपको लेकर जाएगा, या गी, whoever she is or he is, ठीक है। they are really rich, well off है। if this is female, तो या तो खुद ही मतलब CEO है, खुद ही वेरी रिच, वेरी सक्सेसफुल गर्ल या वुमेन। यहाँ पर इसकी जो पिता है, इसके जो फादर है, वो काफ़ी वेल ऑफ इंसान है, लाइक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये वो। तो अगर आपका अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं भी है, अगर आप अभी नहीं अपने पाँव पर खड़े, ठीक है, तो आपको उन लोगों का सपोर्ट भी मिल सकता है, ये बात याद रखना। इट्स ओके अगर आपको आपके पाँव पे खड़ा होने के लिए अगर किसी की मदद, हेल्प लेनी पड़ भी जाती है ना, चाहे ससुराल ही, और इट्स ओके, इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मतलब इतना ज़्यादा कुछ लोगों, नहीं जी मैं नहीं हेल्प लूँगा अपने ससुर से मैं हेल्प नहीं लूँगा, मेरे सर पे ताना बन जाएगा, फलाना हो जाएगा। स्टॉप, ठीक है, दिस इज़ 2026, ठीक है। आपके जो जिस फ़ायदे में जा रही है और आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए मेरे को बस हेल्प ही चाहिए। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि उन पर आपने सारे में डिपेंड कर जाना है। अब आपने सिर्फ हेल्प लेनी है, गाइड। हम अपने माँ बाप से भी गाइड ले लेते हैं, मदद ले लेते हैं। बच्चों को ज़रूरत होती है गाइडलाइन की, ठीक है। तो अगर आपकी वाइफ के डैडी, उनके जो पापा हैं, अगर वो एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, अगर वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो ले लेना, ठीक है। बाद में देखो, सारी उम्र डिपेंड नहीं होना, ठीक है ना। मदद ले के बाद में आपने खुद बिल्ड करना उसके ऊपर, ठीक है। सो ये लोग को इतने टॉक्सिक भी नहीं है जो को, क्योंकि मैं देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स में देख रही हूँ ना, फैमिली सपोर्ट मिलेगी। क्या आपको बाद में ताने दें कि भी तुम तो हमारे सर पे खड़े थे तो फलाना हो गया था? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। चलिए आगे चलते हैं फ्यूचर स्पाउस को, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एनर्जी। ओके, 5 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स, 7 of wands reverse, 3 of swords upright। वेल, पाइल नंबर 1, ये ना इंसान थोड़ा सा लड़ाकू थोड़ा सा, आई कैन सी द वाइब, थोड़ा सा लड़ने वाला, यहाँ पर लड़ने वाला नहीं, आई मीन
थोड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पर आप बोलो तो दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट नखरे वाली हो सकती है। यहाँ पर वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आया है। तो दे आर नॉट समवन के आपसे अगर कोई गलती है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फेयर पकड़ा है इन्होंने, तो ये नहीं कि ये फ़ाइट करेंगी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिन रात आपसे लड़ाइयाँ करेंगी। नो, शी समवन कि जिनका दिल टूट जाएगा, या अगर आपके फ्यूचर हस्बैंड भी हैं तो इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा। हो सकता है कितने कितने दिन ये बात भी ना करें आपसे और फिर चुप करके ही बैठ जाए। यहाँ पर इन एक्सट्रीम केसेस अगर मतलब ज़्यादा ही हालात ख़राब हैं तो ऑब्वियस में भी आपको छोड़ दें, लेकिन दे नॉट समवन के जो चीज़ों को लेके बैठ जाता है फिर उसको सारी उम्र आपको ताने देगा, ना आपको जीने देगा ना मरने देगा। नो, दे विल रिलीज़ यू अगर आप चाहते हो रिलीज़ होना, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मच ब्यूटिफुल दिस पर्सन's energy is pile number 1. I can also see here, मैं ये पे देख रही हूँ कि यहाँ पर एक नई मोहब्बत है, ठीक है ना, एक नया जिसे बोलते हैं ना, दिस इज़ अ न्यू लव, दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू प्रपोजल। तो ये इस बात का भी इंडिकेशन है यहाँ पर कि ये एक नई मोहब्बत है आपकी ज़िंदगी की, ठीक है। एक नया रिश्ता है, नया रिलेशनशिप है, एक नई खुशी है, एक नई बिगिनिंग है, ठीक है। यहाँ पर प्रपोज़ल का भी संदेश है कि मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू प्रपोज़ल, दिस इज़ 100% ट्रू, ओके। एंड दिस इज़ मैरिज प्रपोज़ल, नॉट द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। ये प्रपोज़ल यहाँ पर फाइनेंशियली नहीं है, ये लव लाइफ का प्रपोज़ल है फॉर मैरिज, ठीक है। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। योर पर्सन इज समवन के जो यू सी दे आर नॉट समवन के जो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करता है, ठीक है। ये बहुत ही काम माइंडसेट का है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना काम माइंडसेट, मतलब इन अ सेंस के अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा भी आप दोनों का होता है ना, तो भी दिस पर्सन इज़ करना लाइक कि जो उस फॉर गिविंग ऑल इन द एंड, कह रहे कि चलो भाई चलो ठीक है, लड़ाई ख़त्म करो और हम नई मतलब नई लिटरली अपनी लाइफ को न्यू स्टार्ट दें, और आपको कोई खाना खिलाने ले जाएं, आपको कोई जो भी आपको पसंद है चीज़ वहाँ पर ले जाएं, यू नो, जस्ट टू सॉर्ट द मैटर, यू नो, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। और बहुत ही काम एंड क्वाइट इंसान है, ये ज़्यादा बोलते भी नहीं है, ठीक है। ये बट हाँ, ये साइलेंट ऑब्जर्वर हो सकता है, ठीक है। ये इंसान साइलेंट ऑब्जर्वर डेफिनेटली हो सकते हैं। लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट दिस पर्सन। यस, सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप। इट मीन्स कि ये पर्सन दे आर नॉट राइट नाउ, अभी या जब आपको मिले, दे विल नॉट बी इन एनी रिलेशनशिप, ना तो ये कोई मैरिड है ऑलरेडी, यहाँ पर डिवोर्सी भी नहीं है, एब्सोल्युटली अनमैरिड पर्सन, सिंगल पर्सन, ठीक है। और अभी मतलब करंटली जब आप रीडिंग सुन रहे हो अभी भी ये इंसान किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली अलोन, राइट। सो या ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, लाइक आर यू सीरियस? लिटरली ये पर्सन ट्विन फ्लेम है आपका, ठीक है। आपका ही सोल का मतलब दूसरा पार्ट, दिस इज़ नॉट सम अदर पर्सन, ये कहीं और से नहीं आया, कोई और नहीं है, ये आपका अपना है। ये डिवाइन कनेक्शन है आपका इससे ना, यू कैन सी हियर द डिवाइन कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। ओके, ब्रोकन ट्रस्ट या चीटिंग, यहाँ पर जो चीटिंग की एनर्जी है दैट इज़ रिलेटेड टू देयर पास्ट, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर ट्विन फ्लेम है आप, तो फिर तो डेफिनेटली आप बहुत सारे चीटर्स, बहुत सारे मतलब ट्रस्ट ब्रोकन इस किस्म के लोगों से मिले ही होंगे, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। ऐसा होता ही होता है, फिर जाके कहीं यू नो बहुत मुश्किल से आप अपना जो डिवाइन, जो आपका काउंटर पार्ट है उससे आप मिलते हैं, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई पार्टी हो सकता है किसी
रैंडम फंक्शन या पार्टी में आप इस पर्सन के साथ जो हो वो मिलो, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ नॉट समवन के जो आपको ऐसे किसी जगह पर, किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। ये किसी पार्टी फंक्शन या गेट टुगेदर, ठीक है, इस जगह पर यह पर्सन मिलेगा जहाँ पर आप एंजॉय कर रहे होंगे, और ये भी वहाँ पर इसी मतलब ऑब्वियसली इसी सिलसिले में आए होंगे, ठीक है ना। कंपटीशन दी अदर वुमेन। सो यहाँ पे कुछ ऐसा कनेक्शन उस पार्टी में जहाँ पर आपको मिलेगा, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जहाँ पर कोई और भी वुमेन हो सकता है इंटरेस्टेड हो एक्सक्यूज़ मी, इंटरेस्टेड हो इनमें, या फिर हो सकता है आपकी अपनी कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाए। दिस इज़ हाउ मच चार्मिंग दिस पर्सन विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन सकता है, बट नॉट बिफोर, क्योंकि पहले ये सिंगल है। ये नहीं कि पहले से पीछे से कोई और लेके आए हैं। ये आपके एरिया, आपके सर्कल में कोई होगा कि जिसको भी ये पर्सन पसंद आ सकता है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। अनदर थिंग इज़ नॉन कमिटेड एंड इंडिपेंडेंट। बाद में भी वही एनर्जी आई है कि मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे और किसी के साथ भी पहले रिश्ते में नहीं होंगे, सिंगल, वही एनर्जी बाद में है। साइलेंस एंड नो कांटेक्ट, अभी आप नहीं हो उसके साथ कनेक्शन में, ठीक है। यू डोंट नो दिस पर्सन नाउ, अभी आपको नहीं पता ये कौन है, ठीक है। करेज एंड स्ट्रेंथ, दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी ब्रेव पर्सन, करेजियस पर्सन, मतलब जो कि अपनी लाइफ में आगे स्टेप लेते वाला इंसान है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, जहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे कि जो वाकई में आपकी लाइफ ही बदल देगा अपने होने से, ठीक है। बोल्ड इंसान है ये। एज़ फार एज द लुक इज़ कंसर्न, मुझे इनकी लुक थोड़ी सी वो लग रही है, मतलब टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बाल इनके वेवी हैं, ठीक है। इनको ज़्यादातर पहनने में ट्राउज़र्स पसंद होंगे, मेल्स के केस में। फीमेल्स के केस में भी शी लाइक्स टू वियर ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स। बाल इनके वेवी हैं, कुछ लोगों के केस में पीछे पोनी बांधना पसंद करते हैं, ठीक है। और गर्ल्स के केस में ये बहुत ज़्यादा लंबे बाल इनके नहीं हैं, शोल्डर्स तक हो सकते हैं, लेकिन वो भी वेवी है, लेकिन थिक हेयर है, ठीक है। इनकी हाइट टॉल है, मतलब शॉर्ट हाइट नहीं है, और इनकी जो बॉडी टाइप है वो भी एथलेटिक है। यहाँ पर अच्छी खासी मतलब टोन्ड बॉडी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किनी ये नहीं है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। इसकी आईब्रोज भी थोड़े थोड़े थिक हैं, और लिप्स भी थोड़े से फुलर लिप्स हो सकते हैं। नोज़ की इतनी प्रोमिनेंट, मतलब बहुत बड़ी नोज़ नहीं है, छोटी नोज़ है, नॉर्मल है। यस, और इनकी जो नेक है, गर्दन, वो भी थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। यस, आंखें इनकी नॉर्मल एलमंड शेप की इनकी आंखें हैं, ठीक है। ब्राउन या हेज़ल हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई सी। अनदर थिंग इज़ आई एम सीइंग डेज़ी। सो मे बी इनका फेवरेट फ्लावर डेज़ी हो, या आपका फ्लावर जो है फेवरेट वो डेज़ी हो, या ये आपको डेज़ी गिफ्ट्स करें, यू नेवर नो। इसके साथ साथ यहाँ पर पर्पल कलर की बहुत एनर्जी आ रही है, पर्पल और सी ग्रीन, ठीक है। तो ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है, या उनका, या इस कलर से कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। ऑलराइट, अभी हम कुछ और एनर्जीज देखेंगे आपके पर्सन की। सो लेट्स सी हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ऑलराइट, सो कुछ ना कुछ म्यूज़िक से संबंध हो सकता है इनका, म्यूज़िक, ठीक है। सो स्लीपलेस में भी कोई नाइट ड्यूटी करते हैं, या कुछ नाइट से कनेक्शन हो सकता है, यू नेवर नो। 111 एंजल नंबर, ओके। डिवाइन अलाइनमेंट पाइल नंबर 1। जेमिनाई हो सकता है ये पर्सन, आई लव यू, सो प्रपोजिंग यू। सो यहाँ पे है
शू किडी, तो मे बी किड का शू है, मतलब लिटरली एक न्यू बेबी स्टेप है आपकी एक नई लाइफ की तरफ, ठीक है। हेलो, सो मे बी बहुत जल्द, मे बी विद इन 1 मंथ ही आप इनकी ओर से सुनने वाले हो, राइट। यहाँ पर है ये 12 नंबर्स, तो मे बी दिसंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दे कुड बी एरीज। यहाँ पे पीस साइन है, पीस लवर, पिजन, ओके। बिजी मैन, बिजी है ये पर्सन। कैंडल लाइट डिनर इनको पसंद है, यहाँ पर आपको फर्स्ट डेट पर ये कैंडल लाइट डिनर पर लेके जा सकते हैं। 7 नंबर इज़ द लक, लकी। 11 नंबर इज़ अगेन डिवाइन अलाइनमेंट विद योर लाइफ की सबसे बड़ी जो आपकी विश है ना, उसके साथ इस राइट नाउ आपकी अलाइनमेंट है, ठीक है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में पाना, तो डेफिनेटली कर क्लेम हियर, ओके। यहाँ पर मून है जो कि साइकिक एबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। दे आर साइकिक, फाइनेंसेस में बहुत अच्छे है, अमीर इंसान है ये। स्टार कैन बी स्टार, यू नेवर नो, ठीक है। यहाँ पर है जी बटरफ्लाइज जो कि इंडिकेट करता है आपके लाइफ बदलने वाली है। बहुत सारी बटरफ्लाइज है, 4। योर लाइफ इज़ गेटिंग चेंज्ड। अपकमिंग स्प्रिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कनेक्शन। अगेन यहाँ पे सिंगिंग का साइन आया है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक। और यहाँ पर है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर, ओके गाइस। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में कि व्हाट कुड बी द नेम इनिशियल, द फर्स्ट लेटर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउसेस नेम, सो स्टे हियर। सो यूनिवर्स इज टेलिंग मी द नेम इनिशियल्स आर, ओके जी, यहाँ पे है यू एंड के, सो मे बी दे बिलोंग टू यू के, ठीक है। आर ए पी, मे बी दे रैपर हो सकते हैं, म्यूज़िक का तो वैसे बहुत आया इंडिकेशन। एफ एक्स यू टी जी बी एन एच, ओके। आई डोंट नो व्हाई वी आई एम हियरिंग बिहार। तो इस समन के जो बिहार से बिलोंग करता है, यहाँ पर आपके स्पाउस बिहार से बिलोंग करते हो सकते हैं, या फिर पंजाब से, ठीक है। यस, सो आई एम ऑल्सो हियरिंग गुजरात और सिंध, या। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye. Hello and welcome to pile number 2. Second option आपने select किया है. Welcome to your reading, beautiful. So yes, let's see what comes up for you guys. भी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी जो है वो निकल कर आती हैं आपके लिए. So we will start with your, of course, the current energy updates. Okay. So yes, let's see what's that. So यहाँ पे आपके लिए मून, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles. Current energies for pile number 2 and Empress. Currently group number 2 आपको एक स्पेशल गिफ्टेड एनर्जी या पावर कह लो, यस, एक स्पेशल पावर आपको गॉड के यूनिवर्स की ओर से दी जा रही है, ठीक है. दिस इज़ द पावर ऑफ साइकिक एनर्जीज या फिर मैनिफेस्टेशंस, ठीक है. मतलब जो आपको लाइफ में जो भी चाहिए, व्हाटएवर यू डिज़ायर फॉर, जो भी आपको पसंद है, जिसके लिए आपने बचपन से बहुत इच्छा की थी, ख्वाहिश की थी, विश की थी, उसको फुलफ़िल करने के लिए मैनिफेस्टेशन चाहिए, ठीक है.
उसकी जो पावर्स है वो आपके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर एम्प्रेस, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो विद दिस मून एनर्जी, स्पेशली फुल मून पर, तो स्पेशली फुल मून पर, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा मंथ है, फुल मून पर आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट किया करो। यू आर अलाइंड विद मून एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट मून की जो फर्स्ट डेट होती है उस पर, ठीक है। फॉर अ फ्यू यू कैन बी द गॉडेस ऑफ मून, ठीक है। दिस इज़ वेरी हैवी एनर्जी। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल करियर जिसमें आपको एक्सट्रीमली हद तक फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे इज़ वेटिंग फॉर यू। बहुत जल्द, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये सब स्टार्ट होने वाला है। और ये जो करियर आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ना पाइल 2, ये लाइफ में आगे जाकर ना एक बहुत ही बिग, यू कैन सी दिस ग्रोन अप ट्री, हाँ, ये आपका फ्यूचर है जिसको आपने एक बीज बो के शुरू किया होगा, ठीक है। देखते ही देखते इतना बड़ा ये मतलब घना पेड़ बन चुका है जो कि मतलब लिटरली यहाँ पर फ्रूट भी लगेगा, ऑब्वियसली ये छाँव भी दे रहा है, ठीक है ना। कितना ये स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की हवा या कोई इसको गिरा सके। इट हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग रूट्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर राइट नाउ एनर्जी टू मैनिफेस्ट। पाइल 2 आई कैन ऑल्सो सी कि आप ये सब कुछ लाइक लिटरली यू आर बोर्न विद दैट, यू नो। आप इस सारी एनर्जी के साथ, इस सारी एनर्जी को लेके पैदा हुए हो, ठीक है। आपके फादर, आपकी मदर, मतलब आपके पैदा होने से पहले उनकी मतलब उनको भी ये फील हो गया था जब आप शायद पैदा हुए थे ना, आप उनको फील हो गया था कि यार ये कोई और चीज़ है, लक्ष्मी है, राजकुमारी है, वटेवर। या तो आपके फादर को कुछ ना कुछ फील हुआ था यहाँ पर, उनको कोई बोनस मिला हो या उनको कोई अपग्रेडेशन मिली हो, या आपकी मदर को कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो चेंज आपके पैदा होने से। दैट वाज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि आप एक रैंडम इंसान नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट, लिटरली आई एम सो ग्लैड, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ बोर्न विद दिस काइंड ऑफ पावरफुल एनर्जी। तो आप इस ना एनर्जी को ज़ाया मत करना। अच्छा, आपको जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनमें आप जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा ज़िंदगी में। जस्ट स्टे पॉजिटिव और अपने रास्ते से हटना नहीं, अच्छे कर्म करो और लिटरली मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। ओके गाइस, सो दिस इज़ द एनर्जी। लेट्स सी मोर। ओके, आगे हम चलेंगे जी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ, ठीक है। सो यानी कि योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, राइट। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, कौन है ये, जस्टिस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, ये इंसान दिस कैन बी द वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पर ये वह है अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, ठीक है। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने अपनी लाइफ में ख़ुद भी मतलब एक तो मैं बता दूँ ये बहुत काइंड इंसान है, मतलब किससे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती, ये फ़ौरन से आ जाता उसकी मदद करने, फ़ौरन से पहले। दिस इज़ देयर कमज़ोरी, द बिगेस्ट कमज़ोरी एवर, वीकनेस, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है आपने इनके साथ शादी के लिए हाँ क्यों बोली, ये जो बात है ना, ये रीज़न में से एक रीज़न है, क्योंकि आपने देखा इसको किस तरह से नरम दिल का है, लोगों की मदद करता है। ये बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होते हैं ये लोग, इस तरह के लोग ना, ये
जो किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, दिल छोटा उनका, दिल पिघल जाता है। तो स्पेशली अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज़ अ कीपर। ये एक नेचर होती है जब आप किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, फिर वो चाहे आपकी पत्नी हो जाए, बाहर रोड पे कोई हो, या फिर आपका अपना बच्चा हो, आपकी अपनी माँ हो, वटेवर। तो ये वो लोग बहुत नरम दिल के, बहुत काइंड लोग होते हैं। सो या दिस इज़ द थिंग। अनदर थिंग इज़ किंग ऑफ कप्स, बहुत रोमांटिक इंसान है किंग ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, लविंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जेनरस है, मतलब पैसे खर्चने में, वटेवर जो भी आपके नीड्स हैं, वटेवर आपने बोला ये चाहिए वो चाहिए, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कंपैशनेट मैंने बता चुकी हूँ, नरम दिल है, काइंड है, पैशन बहुत ज़्यादा है, और पेशेंट इंसान है, मतलब सब्र है इसमें, सब्र है इसमें, ठीक है। ये बहुत हाई वाइब्रेशनल बींग्स की निशानियाँ होती हैं पालतू, ठीक है ना। ये आम लोगों की निशानियाँ नहीं होती कि मतलब आप इतने जेनरस हैं, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आप अपने घर में भी प्यार से रहते हैं। तो ये बहुत हाई वाइब्रेशन है। आजकल के जो हसल कल्चर है यहाँ पर, जो वैसे तेज़ ज़िंदगी है, या अपना अपना सोचो, सेल्फिश लाइफ है, इस तरह के दौर में ये इनका ऐसे लोगों का मिलना, यू आर द मोस्ट लकी पर्सन, luckiest one, okay. Another thing is with this 9 of Pentacles, this is about someone कि जो अबंडेंट है। मैंने बोला जैसे ये अबंडेंट, तो ज़ाहिर है आप हाई वाइब्रेशन में होंगे पालतू, तो आपको अबंडेंस आपके पीछे 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 आएगी, दौलत आपके पीछे आएगी, कंफर्ट आपके पीछे आएगी। हाई वाइब्रेशन की मौज ही ये है, इसका मज़ा ही ये है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ता, चीज़ें आपके पीछे आती हैं, ठीक है। सो यस, दे आर रिच, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल है इनका, गाड़ियाँ हैं घर में, हाउस हेल्प हैं बहुत सारे, डेकोरेटेड घर, बड़ा घर है ये, बिजनेसमैन है ये, या अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली शी बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, खुद ये CEO हो सकती हैं, या फिर इसके फादर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, इनका अपना ब्रांड भी हो सकता है। दे आर वेरी रिच पीपल, रियली रिच पीपल, और ये शुरू से ही मतलब आदी है एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के, ठीक है, खाना पीना मौज करना, यही इसकी ज़िंदगी है, राइट। लेकिन ये नहीं कि काम धाम नहीं करते हैं, ऑब्वियसली दे डू वर्क, और काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, दे वेरी वर्कहॉलिक हार्ड वर्किंग पर्सन। पालतू आई एम ऑल्सो सीइंग के जस्टिस के साथ ये ना एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अपनी लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, हर चीज़ का बैलेंस, राइट। मतलब गुस्सा है, टेम्परामेंट हो जाए, चाहे इसकी खर्च करने की आदतें हो जाए, चाहे इसकी टोन हो, वॉइस का वॉल्यूम हो, मतलब कितनी ऊंची बोलता है, हर चीज़ ये मतलब बैलेंस करके रखता है। मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा लीनियंट है, ना ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ना ये बहुत ज़्यादा कूल है, ना ये बहुत ज़्यादा मतलब हॉट टेम्परामेंट का, ये दरमियाना सा इंसान है। दर लिटरली समथिंग इन बिटवीन इन द बिहेवियर एंड नेचर, ठीक है। ये पर्सन पैचअप पर एक तो बिलीव करते हैं जस्टिस वाले लोग ना, दे ऑल्सो ऑलवेज बिलीव इन पैचिंग अप, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम पर जाकर फैसले नहीं लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसे इनके साथ लाइफ में ऐसे भी हो जाता है कि देर स्टक क्योंकि इतना जल्दी फ़ैसला नहीं लेते हैं, राइट। तो आई थिंक सो बैलेंस अप्रोच सही रहती है, इंसान कोई गलती नहीं कर सकता, सोच समझ के फ़ैसला लेने वाला इंसान है, एंड आई एम रियली लाइकिंग देयर पर्सनैलिटी। लेट्स सी मोर, मैं जस्ट वांट टू सी देयर लुक्स, दिखता कैसा है क्वीन ऑफ कप्स, पर्सन दिखता कैसा है, कार्मा, स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइस ये इंसान ऐसा दिखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। लिटरली दिस इज़ अ स्टार कार्ड, मतलब मैजिकल पर्सनालिटी है इसकी, ड्रामेटिक भी हो सकती है, मैजिकल एनर्जी है, राइट। देखो स्टार की एनर्जी ना ऐसे व्यक्ति की होती है कि जो वाकई में ही फैंसी होता है,
ठीक है, ये फैंसी, इवन इफ शी दिस इज़ फीमेल, शी लुक्स वेरी फैंसी। तैयार होके रहती हैं, ठीक है, बाल बने संवरे रहते हैं, कपड़े बहुत ही सुंदर पहनती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती अब बात पैसे की यहाँ नहीं आ रही है, बात यहाँ पर मेंटेन रखने की आ रही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इन्होंने 20,000 का जोड़ा पहना है या इन्होंने जो है 500 का जोड़ा पहना है, ठीक है। वैसे 500 भी नहीं आता कोई जोड़ा ख़ास, लेकिन वैसे मैं बात बोल रही हूँ, ओके। तो बात ही कि शी इज़ क्लीन, शी इज़ ब्यूटीफुल। चाहे इन्होंने बहुत महंगी आपने गोल्ड की या डायमंड की ज्वेलरी नहीं भी पहनी हुई ना, सिर्फ आर्टिफिशियल भी पहनी हुई है ना, तो वो भी फुल पहनी हुई है, लाइक लिटरली मैचिंग एंड बड़े शशके हैं इनके। दिस इज़ वेरी स्वीट। बाल ऐसे बने संवरे डेलिकेट, और क्या अंदाज है क्या इनके, लिटरली शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और अगर लड़का है तो ऑब्वियसली मतलब इसकी सूटिंग बूटिंग हाइजेनिक, इसे बिल्कुल भी जो बुरी स्मेल नहीं आती। दे स्मेल रियली गुड, इसका ये बहुत ख्याल रखते हैं, परफ्यूम बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। दे आर टॉल हाइट है इनकी, ठीक है। और मतलब सन ग्लासेस, घड़ी अच्छी पहनते हैं, नॉट रियली कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली महंगी हो, राइट, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन दे आर लिटरली गोइंग टू बी अ वेरी रिच बिजनेस मैन, तो दे कैन अफोर्ड रिच वॉच, मतलब महंगी घड़ियाँ, यहाँ पर महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ियाँ, ये अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ देयर लाइफ स्टाइल, दिस इज़ देयर लुक्स। शक्ल भी इनकी लिटरली थोड़ा सा लंबा फेस हो सकता है, हम ईयरिंग फेशियल हेयर कम ही होंगे, इतने ज़्यादा नहीं है मेल्स के केस में, ओके। ब्लैक कलर की इनकी आँखें और बाल, ठीक है। और इनकी जो है ना बॉडी, दैट इज़ वेरी सिमेट्रिकल, ये चबी नहीं है। और अगर हैं चबी, जब आपको मिले तो ये वेट लूज़ करेंगे, बिकॉज आई डोंट सी हेयर कि कोई भी इतनी ख़ास कुछ चबी लुक आ रही है इनकी। नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। दे रियली स्लिम, वेरी स्लिम पर्सन, ओके गाइज। सो दिस इज़ योर पर्सन। लेट्स सी फ्रॉम ऑरिका कुछ पहली मुलाकात की बातें हो जाए, या फिर इनके नेचर के बारे में कुछ और। ओ, मैरिज सेक्रेट यूनियन। पाइल नंबर 2, दिस पर्सन इज़ लिटरली मेड फॉर यू। ये एक सेक्रेट यूनियन है, ये एक डेस्टाइन रिलेशनशिप है। इसको गॉड ने लिटरली आपके लिए, लिटरली जिसे बोलते हैं ना, फिक्स कर रखा है। यस, दे आर फिक्स्ड, बेसिकली फिक्स्ड फॉर यू, मेड फॉर यू। और बहुत जल्द लिटरली you will see yourself getting married to this person, right? So manifest your marriage, claim your marriage right now, okay? Enemy watch your back। देखो अब यहाँ पर स्टेटस डिफरेंस है, अच्छा खासा यहाँ स्टेटस डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। आप रिच हैं या वो नॉर्मल है, हम्बल है, या वो हम्बल है आप रिच हो, या वो रिच आप हम्बल, जो भी बैकग्राउंड, जब ऐसे मिसमैच थोड़ा सा होता है ना, बहुत सारी नज़रें उठती हैं, ठीक है। दुश्मन पैदा होते हैं, जेलस लोग, स्पेशली जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग में वाली साइड है, वहाँ के रिलेटिव्स, वहाँ के कज़न्स, वहाँ के सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। अच्छा, फ़लाने घर में इतनी अमीर की जगह शादी हो रही है, तो उसे ये डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। दैन दे स्टार्ट डूइंग एवल थिंग्स, ठीक है। इससे बच कर रहना, ये आपको बहुत सावधान किया जा रहा है, बच कर रहना, दुश्मन बहुत बन जाएंगे आपके। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, दिस इज़ योर फर्स्ट मीटिंग, एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड, एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। आप ये प्लान मीटिंग नहीं है, ये आप इसको जानते नहीं होगे पहले से, अननोन है, मे बी समथिंग टू डू विद बिजनेस, या आप यहाँ पे जॉब लेने जाओ उनकी कंपनी में, यहाँ पर हो सकता है कोई रैंडम मीटिंग हो, कोई जैसे मॉल होती है या कोई पार्क होती है,
पार्क होता है वहाँ पर भी आप लोगों को मिल सकते हो, लेकिन इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन, आप तैयार भी नहीं हुए होगे उस दिन, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो या गॉड, लाइक लिटरली दिस इज सोलमेट पाइल नंबर 2। दिस इज़ योर सोलमेट एवर लास्टिंग लव, एवर लास्टिंग मैरिज। देखो मैरिज सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट। तो जहाँ सोलमेट आता है वहाँ पे डेस्टिनी खुद ब खुद आपको मिलवाती है। ठीक है, समहाउ आपने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, आई डोंट नो, बट यू समहाउ हैव मैनिफेस्टेड योर सोलमेट। हो सकता है आपने कोई रिचुअल किया है या जो भी किया आपको बेहतर पता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सोलमेट को अपनी शादी के लिए मैनिफेस्ट कर लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो आप दोनों के लाइक्स, इंटरेस्ट्स, केमिस्ट्रीज़ ये सब मिलती होंगी। ठीक है, दिस इज़ नॉट लाइक कि आप दोनों की बनती नहीं है। सोलमेट्स में ऐसा नहीं होता है। सोलमेट नाम ही इस चीज़ का है कि जब आपकी नाम ढेर सारी बनती है अपने पार्टनर से, एंड यू आर लिटरली आउट ऑफ वर्ल्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप। बिकॉज यहाँ की जो रिलेशनशिप्स है ना अर्थ के, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन सेल्फिश ग्राउंड्स। कि मेरा ये फ़ायदा है, उससे फ़लाना फ़ायदा निकलना है, मुझे उससे पैसे घसीटने हैं, मुझे उससे फ़िज़िकली यूज़ करना है, यही चीज़ें चलती हैं। बट सोलमेट्स आर लिटरली मेट, लाइक लिटरली ये देयर फ्रेंड्स। यू नो, आपकी सोल उसको क्रेव करती है कि कहाँ है वो मेरा दोस्त, मेरा मित्र, यू नो, ये होता है सोलमेट, चाहे आपका कुछ से फ़ायदा हो या ना हो। सो गाइस यहाँ पे क्या है जी, हुकअप। सो पॉसिबिलिटी है कि यह वक्त पहले मतलब आपसे मिलने से पहले कहीं और भी रिलेशनशिप में हो, बट वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज वो उनका सोलमेट नहीं है। कॉल हियरिंग फ्रॉम दैम, सो लिटरली मैनिफेस्ट, लिटरली क्लेम दिस कॉल फ्रॉम योर सोलमेट। पॉसिबिलिटी है वो भी इस बारे में आपको कॉल करने का सोच भी रहे हैं, और आपका आज कॉल आ भी जाए अगर आप इनको जानते हो। और जो लोग नहीं जानते तो डेफिनेटली क्लेम हेयर, क्लेम दिस कॉल। ठीक है, ये यूनिवर्स को पता है कॉल कैसे आएगी चाहे आप नहीं जानते, एक दूसरे को नंबर नहीं पता, ये आपका काम नहीं है। रॉन्ग नंबर भी मिल सकता है जो कि सीधा डायरेक्ट आपके ही फ़ोन पे आए, तो ये हमारा काम नहीं होता हाउ कि कैसे होगा, ये यूनिवर्स का काम है। वी जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट दिस, दैट्स ऑल, दैट इज़ ऑल। पॉइंट नंबर 2, हमें सिर्फ मैनिफेस्ट ही करना होता है। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी मोर एनर्जीज फॉर योर डेस्टाइन पार्टनर। देखो ये होगी बिटर स्वीट की एनर्जी। बिटर स्वीट की एनर्जी वो होती है जब आप खुश होते हो लेकिन आपकी आंखों में आंसू होते हैं। ठीक है, ये होती है प्लेजेंट प्लस पेनफुल लाइक एनर्जी। यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रुखसती जब होती है ना लड़की की, शी इज़ ऑल्सो सैड बट ऑल्सो हैप्पी। आपके पेरेंट्स का भी यही एनर्जी होती है बिटर स्वीट की, लाइक ऑब्वियसली दे आर सैड बट दे आर हैप्पी यू नो, ये जो मिक्स एनर्जी थे वो आपको आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दिस इज़ द बिटर स्वीट एनर्जी जो कि आपके रुखसती की एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ। दैट इज़ द रुखसती टाइम। बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। ग्रैटिट्यूड, यू विल बी सो ग्रेटफुल टू गॉड। लिटरली आप जिस भी गॉड की पूजा करते हो आपने बस गिर ही जाना गॉड के आगे। आपको समझ नहीं आनी कि आप गॉड से कैसे जो थैंक यू को, आपको नहीं समझ आनी कि मैं किस तरह थैंक यू बोलूँ गॉड को मेरे पे इतनी बड़ी कृपा करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस, कोई आपको नहीं एक्सेप्ट करता ना, सबने रिजेक्ट कर दिया ना, दिस इज़ द पर्सन हु विल एक्सेप्ट यू। और मैं ये नहीं कह रही कि आप डिपेंड हो जाओ कि फलाना मेरे को एक्सेप्ट करेगा तो ही मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जिस चीज़ से आप थक चुके हो ना रिजेक्शन से, अब रिजेक्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। यहाँ पर रिजेक्शंस नहीं होती भाई, यहाँ पे ये होता है खुशी, डांसिंग, जॉय,
देख रहे हो आप, ये सनफ्लावर्स भी देख सकते हो। सनफ्लावर्स तो वैसे भी आपको पता है पॉजिटिविटी और बहुत ही ज़्यादा खुशियों का इंडिकेशन है, ठीक है। जब सन ब्राइटली आपके ऊपर शाइन करता है और सूरज की किरणें येलो कलर, वैसे भी पॉजिटिविटी है। और दिस इज़ यू बेसिकली अपनी धुन में मगन एंजॉय करते हुए। और राइट गाइस, सो भी हम जो है एस्ट्रोडाइज से देखते हैं कि इस पर्सन के और एनर्जीज क्या है। लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल का इंसान है, इसने ज़िंदगी में जो चाह हासिल किया और बहुत करिश्मेटिक है। इधर लियो और वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग। लुक्स की बात करें तो लियो टॉप पर है। जेमिनाई अगेन गुड लुकिंग, चार्मिंग, जॉली और मतलब डीप थिंकर तो चलो दूर की बात है, दे आर रियली इंटेलिजेंट, या कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे आपसे। एक्वेरियस आईटी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा एडवांस सोच रखने वाले होते हैं, एक्वेरियस एनर्जीज। ओके, एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं, देर ऑलवेज लाइक कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल। एरीज पैशन, ठीक है, रूल्ड बाय मार्स, पैशन एक्शन ट्रैवल, पैशन एक्शन एंड ट्रैवल, ये इंडिकेट करता है एरीज को। ओके, सो लेट्स सी मोर डिटेल्स है। ओके, हम चांस देख लें पाइल नंबर 2 के पर्सन का। ओके, 7 नंबर जो कि लक को इंडिकेट करता है, देर लकी। यहाँ पे क्रिकेट मैच में भी क्रिकेटर हूँ ये, ठीक है। स्लीपलेस नाइट्स, दे रियली रियली मिस यू, रियली। आपकी हो सकता है आपके ख्यालों में सोचों में ये सोते ना हो या व्हाटएवर। बटरफ्लाई इन स्टोमक पहली बार देखने में, दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट, आपको लग जाएगी समझ कि दिस इज़ द वन, पहले ही मीटिंग में, ठीक है। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ जो है वो थाम के रखो, ऐसा बोल रहे हैं। व्हाट इज़ दिस, लाइक वर्गो एनर्जी है जी, वर्गो हो सकते हैं। कैप्रिकॉन 12 नंबर, दिसंबर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मार्च का 3 और 12 नंबर, 7 जुलाई का महीना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये सेकंड नंबर है फरवरी। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, डेफिनेटली प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ओके। 10 अक्टूबर नंबर, अक्टूबर का महीना, या फिर इनका जो लाइफ पाथ नंबर है ना वो 2, 3, 7, ठीक है, 1 ये हो सकता है। यस, फ्रेंडशिप, वेरी गुड फ्रेंड, दे लव योर कंपनी, एब्सोल्युटली दे आर इन लव। 11 नंबर मैनिफेस्टेशंस, जो मैंने आपको समझाई है बात शुरू में वो आप समझना, ओके। यू आर अ वेरी सच अ पावरफुल मैनिफेस्टर। मून गेज, चाँद का मैंने पहले आपको समझाया है कि फुल मून और फर्स्ट मून पर आपने ज़रूर मैनिफेस्ट करना है चाँद को देख के। दिस इज़, चाँद में भी ये निकल के मून गेज में चाँद को देखो, ठीक है। हेलो, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, 888 इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स, इन्फिनिटी, लिटरली इन्फिनिटी, ठीक है जी। कुछ बटरफ्लाइज हैं आपकी लाइफ में चेंज को इंडिकेट कर रही हैं पे, और ये डॉल्फिन्स हैं आपकी फ्रेंड जोन को इंडिकेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे 3 फ्रेंड्स हो आप लोग, 3 फ्रेंड्स, दिस इज़ अ साइकिल, लविंग ईच अदर। सो या म्यूज़िक से कुछ कनेक्शन हो सकता है इनका। अगेन इन्फिनिटी एंड फाइनाइट लव और ब्लेसिंग्स आपके लिए पाइल 2। जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा पाइल 2 के लोगों को, ओके। ये तो दीजिए ब्यूटीफुल से चांस अब रह गए हैं नेम इनिशियल्स,
ओके, सो डिस्टिंक्ट पार्टनर के नेम इनिशियल्स क्या है? ओके जी, यहाँ से शुरू करेंगे। आई जी जी, मे बी देयर जानजी या आई बी कैन बी सी एक्स एम आर क्यू डी एच कैन बी वी एन W J K M again P A and again J। ओके, सो ये है जी नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।